भारत में 1 अप्रैल 2026 से भारत में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। सरकार नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने जा रही है, जो करीब 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इन बदलावों का असर आपकी सैलरी, टैक्स, बैंकिंग, यात्रा और निवेश जैसे कई क्षेत्रों पर पड़ेगा। सरकार और संस्थाओं का उद्देश्य सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी, आधुनिक और सुरक्षित बनाना है, लेकिन साथ ही कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर दिखेगा। आइए इन सभी बदलावों को आसान और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। अब तक टैक्स सिस्टम में फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे दो अलग अलग शब्द होते थे, जो आम लोगों के लिए हमेशा कंफ्यूजन का कारण बनते थे। लेकिन अब इस झंझट को खत्म कर दिया गया है। नए सिस्टम में सिर्फ एक ही शब्द होगा, टैक्स ईयर। इसका मतलब है कि अब आपको अलग अलग सालों को समझने की जरूरत नहीं होगी। जो कमाई जिस साल होगी, उसी को उसी टैक्स ईयर में गिना जाएगा। इससे टैक्स भरना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस की। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और HRA क्लेम करते हैं, तो अब आपको ज्यादा सावधान रहना होगा। नए नियमों के तहत कुछ मामलों में आपको अपने मकान मालिक का पैन नंबर देना जरूरी हो सकता है। इसका मकसद फर्जी क्लेम को रोकना है। साथ ही सरकार ने कुछ और शहरों को ज्यादा HRA छूट वाले शहरों की सूची में शामिल किया है, जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। इससे इन शहरों में रहने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम से मिलने वाले मुआवजे पर जो ब्याज मिलता है, उसे पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जो दुर्घटना के बाद आर्थिक मदद पर निर्भर होते हैं। अब बात करते हैं ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। इसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है। जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए आखिरी तारीख पहले जैसी ही 31 जुलाई रहेगी। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या प्रोफेशनल हैं और जिनका ऑडिट नहीं होता, उन्हें अब 31 अगस्त तक का समय मिलेगा। यानी उन्हें पहले के मुकाबले 1 महीने ज्यादा मिलेगा। यह बदलाव खासकर छोटे व्यापारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि सरकार ने सिर्फ सख्ती ही नहीं बढ़ाई, बल्कि कुछ राहत भी दी है। सैलरी पाने वाले लोगों के लिए मील यानी खाने से जुड़े टैक्स बेनिफिट को बढ़ाया गया है। इसके अलावा टैक्स फ्री गिफ्ट की लिमिट भी बढ़ाई गई है। बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल खर्च पर मिलने वाली छूट को भी बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि परिवार वाले लोगों को कुछ अतिरिक्त राहत मिल सकती है। अब अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस F&O पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT बढ़ा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना पहले से महंगा हो जाएगा। इसके अलावा कंपनियों के शेयर बायबैक पर भी टैक्स का तरीका बदल दिया गया है। पहले इसे डिविडेंड की तरह टैक्स किया जाता था, लेकिन अब इसे कैपिटल गेन के रूप में माना जाएगा। इससे निवेशकों पर टैक्स का असर बढ़ सकता है। अगर आप NRI से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अब आपके लिए एक राहत है। पहले इसके लिए TAN नंबर की जरूरत होती थी, लेकिन अब सिर्फ पैन नंबर से ही काम चल जाएगा। इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी और कागजी काम कम होगा। विदेश यात्रा करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। अब विदेश यात्रा पर लगने वाला TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एड सोर्स घटाकर 2% कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसा भेजते हैं, तो उस पर भी TCS कम कर दिया गया है। इससे छात्रों और मरीजों को राहत मिलेगी। अब निवेश से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं, तो ध्यान दें कि अब टैक्स छूट केवल उन्हीं बॉन्ड्स पर मिलेगी जो आपने मूल इश्यू के समय खरीदे हों। यानी सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए बॉन्ड्स पर यह छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने म्यूचुअल फंड या डिविडेंड से कमाई करने के लिए कोई लोन लिया है, तो उस लोन के ब्याज पर अब टैक्स छूट नहीं मिलेगी। सरकार ने TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एड सोर्स से जुड़े नियमों को भी आसान बनाया है। अब आप एक ही डिक्लेरेशन देकर कई जगहों पर TDS कटने से बच सकते हैं। इससे बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं ITR में गलती सुधारने की। अगर आपने टैक्स रिटर्न भरते समय कोई गलती कर दी है, तो अब आपको उसे सुधारने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। आप 31 मार्च तक अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप दिसंबर के बाद सुधार करते हैं, तो आपको कुछ अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। सरकार ने नए ITR फॉर्म भी जारी कर दिए हैं, जिनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ITR एक सहज फॉर्म में आप 2 घरों से होने वाली आय दिखा सकते हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ एक घर तक सीमित थी। इससे कई लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग आसान हो जाएगी। अंत में अगर पूरे बदलाव को एक लाइन में समझें, तो यह कहा जा सकता है कि नया टैक्स सिस्टम आसान और पारदर्शी बनाया गया है, लेकिन साथ ही कुछ जगहों पर सख्ती भी बढ़ाई गई है। सरकार का मकसद है कि टैक्स चोरी कम हो और आम लोगों को एक साफ और सरल सिस्टम मिले। कुल मिलाकर यह बदलाव हर टैक्स देने वाले व्यक्ति को प्रभावित करेगा, चाहे वह नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो या निवेश करता हो। इसलिए इन नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि आप सही तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकें और किसी भी परेशानी से बच सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।